12 जनवरी 1967 की सुबह अफ्रीका की धरती पर ठंडी हवा चल रही थी। सब कुछ सामान्य था। फिर अचानक जमीन के नीचे से निकला एक ठोस, ठंडा, धात्विक दानव। वजन 66 टन। कोई धमाका नहीं हुआ था, कोई गड्ढा नहीं बना था, कोई गवाह नहीं था, लेकिन वो वहां था, शांत, स्थिर और रहस्यमय। आज दुनिया उसे जानती है होबा के नाम से, लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि वो क्या है। असली सवाल है वो यहां पहुंचा कैसे। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या वो सिर्फ एक पत्थर है या ब्रह्मांड का एक मौन चेतावनी संदेश। उल्कापिंड की नहीं है, ये कहानी है समय, अंतरिक्ष और संभावित वैश्विक खतरे। जब अंतरिक्ष ने फैसला लिया, करीब 4.6 अरब वर्ष पहले हमारा सौर मंडल जन्म ले रहा था। धूल, गैस और पिघले हुए धात्विक तत्व आपस में टकरा रहे थे। इन टक्करों से ग्रह बने, उपग्रह बने और बने असंख्य क्षुद्र ग्रह। उन्हीं में से एक विशाल धात्विक पिंड मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित एस्टेरॉयड बेल्ट में धीरे धीरे आकार ले रहा था। फिर एक और टक्कर हुई, हिंसक, निर्दयी। उस टक्कर ने एक भारी धात्विक टुकड़े को अलग कर दिया। वही टुकड़ा लाखों वर्षों तक अंधकार में भटकता रहा और फिर उसकी दिशा बदल गई। गुरुत्वाकर्षण ने उसे खींचा। जब ये 66 टन का आयरन निकेल पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर रहा था, तापमान हजारों डिग्री तक पहुंच चुका था। सामान्य उल्कापिंड जलकर खत्म हो जाते, लेकिन ये अलग था। इसमें लगभग 84% लोहा और 16% निकल था। घनत्व अधिक, संरचना ठोस। ये पूरी तरह नहीं जला। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है। अगर इतना विशाल पिंड धरती से टकराए तो गड्ढा क्यों नहीं बना? तुलना कीजिए। अमेरिका के एरिज़ोना में स्थित बैरिंजर क्रेटर लगभग 50,000 साल पहले बना था। वो गड्ढा आज भी 1.2 किलोमीटर चौड़ा है। और मेक्सिको के युकातान प्रायद्वीप में स्थित चिकसुलुक क्रेटर, जिसे वैज्ञानिक डायनासोरों के विलुप्त होने से जोड़ते हैं, उसने पृथ्वी की जैविक दिशा ही बदल दी। लेकिन होबा शांत है, बिना क्रेटर, बिना विनाश। वैज्ञानिकों के अनुसार ये उल्कापिंड अत्यंत कम कोण पर, लगभग क्षैतिज दिशा में, कम गति से पृथ्वी से टकराया। उसकी ऊर्जा फैल गई और वो सतह पर फिसलते हुए रुक गया। कोई विस्फोट नहीं, कोई व्यापक तबाही नहीं। कभी कभी सबसे बड़े खतरे भी चुपचाप उतरते हैं। साल था 1920। नामीबिया के एक किसान जेकब हरमनस ब्रिट्स अपने खेत में हल चला रहे थे। अचानक हल किसी बेहद कठोर चीज से टकराया। पहले लगा कोई चट्टान होगी, लेकिन जब मिट्टी हटाई गई तो सामने था एक विशाल धातु का ठोस ब्लॉक। कोई दरार नहीं, कोई टूटा हुआ हिस्सा नहीं, एक अखंड धात्विक दानव। जांच के बाद पुष्टि हुई, ये दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात अखंड उल्कापिंड है। और तब से ये एक वैज्ञानिक धरोहर बन गया। अगला भाग देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।